लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी बहुमत से चूक गई थी, जिसके बाद विपक्ष और खासकर राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि बीजेपी की केंद्र सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी और कार्यकाल पूरा होने से पहले ही यह सरकार दम तोड़ देगी। लेकिन अब विपक्ष के सांसद बीजेपी में शामिल होने लगे हैं और अब बीजेपी ने सदन में बहुमत के करीब पहुंचने का प्लान बना लिया है, जिसकी शुरुआत हो गई है। दर्शकों, बीजेपी ने एक ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया है कि विपक्ष ने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। विपक्ष सोच रहा था कि चलो भाई, बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से नीचे ले आए तो अब हम इन्हें परेशान कर सकते हैं बिल पास कराने में। अब इनको काफी मशक्कत करनी होगी, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक खेल करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने राज्यसभा में ऐसा खेल कर दिया है कि विपक्ष के नेता हाथ मलते रहे और सबसे बड़ा झटका तो उस पार्टी को लगा है जो विपक्ष से नया नया रिश्ता बना रही थी, जो हाल ही में विपक्ष के साथ गाना गा रही थी, मिले सुर हमारा तुम्हारा। लेकिन बीजेपी के एक राजनीतिक स्ट्रोक ने विपक्ष का सारा सुर और ताल बिगाड़ कर रख दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विपक्षी सांसद अब बीजेपी का दामन थामने लगे हैं। बीजेपी की एक चाल से उड़ीसा के बीजेडी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बीजेडी के राज्यसभा सांसद अब इस्तीफा देने लग गए हैं। बीजेडी ने विपक्ष के साथ रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए तो दूसरी तरफ बीजेडी के सांसद इस्तीफा देने लग गए हैं। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में बीजेडी के किले में सेंध लगा दी। इसके बाद से ही बीजेपी यहां राजनीतिक समीकरण जुटाने में लग गई है। दरअसल ममता मोहंता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दी थी, जिसके बाद बीजू जनता दल की पूर्व सांसद ममता मोहंता अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ममता मोहंता साल 2020 में राज्यसभा सांसद बनी थी और उनका कार्यकाल 2026 में खत्म होना था। वहीं ममता मोहंता के इस्तीफे से खाली होने वाली सीट पर अब चुनाव होंगे तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या के गणित से यह सीट बीजेपी के पक्ष में जाएगी। उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहां बीजेपी सत्ता में काबिज है, लेकिन उसके खाते में राज्यसभा के सिर्फ एक सांसद हैं। राज्यसभा के गणित को समझे तो मौजूदा समय में उच्च सदन में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन वर्तमान में 225 सांसद ही हैं। बीजेपी के पास राज्यसभा में 87 सांसद हैं। एनडीए सहयोगियों को मिला दे तो ये आंकड़ा 102 पहुंचता है, जो कि बहुमत के आंकड़े 113 से कम है। राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने के लिए बीजेपी को उड़ीसा से मिलने वाली सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता मोहंता ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों की सेवा करने के आदर्शों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुई हूं। यह मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मैंने किसी साजिश के तहत बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। ममता मोहंता ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और पार्टी के उड़ीसा प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी समय से बीजेडी में उपेक्षित किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेडी के और भी राज्यसभा सांसद इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेडी सांसद के इस्तीफा देने के बाद चुनाव होने पर जीत बीजेपी की होगी। उड़ीसा में हार के बाद बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही थी और विपक्ष के नेता बीजेडी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो राज्यसभा में भगवा दल को घेर सके। लेकिन अब बीजेडी के सांसद बीजेपी में शामिल होने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा के सांसद भी बीजेपी का दामन थामेंगे और क्या अब लोकसभा में भी बीजेपी 240 से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल खेला शुरू हो गया है, जिससे विपक्ष की नींद गायब जरूर हो गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।